तो जैसे कि अभी तक हमने कंपाउंड सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देखा, कंपाउंड सेंटेंस बनते कैसे हैं। अब हम देखेंगे इस मतलब कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। अब हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं। तो जो इसका पहला है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का जो यूज है, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का जो पहला पार्ट है इसका वो है यूज ऑफ कोम्युलेटिव कंजक्शन। कोम्युलेटिव कंजक्शन, कोम्युलेटिव कंजक्शन क्या है? जोड़ बताने वाली बात। आपको कई बार बताए गए हैं, जोड़ बताने वाले संयोजक। ध्यान ही देना है। अच्छा, कैसे जोड़ बताने वाले? कि जब एक के बाद दूसरा हो, एक के बाद दूसरा कंटिन्यूटी लगी होती है, तो ऐसे वाक्यों को कंपाउंड सेंटेंस की सहायता से बनाते हैं। इसमें जो कंजक्शन यूज होते हैं, एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। देखिए अर्थ क्या है? और दोनों, सॉरी बोथ एज नहीं, बोथ एंड है, बोथ एंड, एज वेल एज, ज्यों ही जैसे ही, नॉट ओनली केवल नहीं लेकिन। तो जैसे देखिए, ही टूक मी, ही टूक माई पेन yesterday, he returned it today। अब ध्यान दीजिएगा, एक के बाद देखिए दूसरा एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। He took my pen yesterday, उसने कल मेरी कलम ली थी, उसने कल मेरी कलम ली थी। He returned it today, और उसे आज, सॉरी उसे आज वापस कर दिया। पहला एक्शन हो रहा है, इसके बाद दूसरा कार्य हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसमें कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? एक के बाद दूसरा कार्य होता है। तो क्या हो सकता है इसका? ये एक के बाद जब दूसरा होगा तो किस तरीके से बनेगा? कॉम्युलेटिव कंजक्शन, यानी जोड़ बताने वाले वाक्य हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो सकता है? ही टूक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्नड इट टुडे। क्या बना? ही टूक माई पेन यस्टरडे एंड returned it today. it today। Yes sir. क्लियर हुआ? Yes. he took my pen yesterday, उसने कल मेरी कलम मुझसे ली, सॉरी उसने कल मेरी कलम ली और आज वापस कर दी। दूसरा क्या हो जाएगा? he not only took my pen yesterday but also returned it today। देखिए बट आल्सो का प्रयोग करिए। इसका अर्थ क्या हुआ? He not only took my pen yesterday, उसने कल मेरी कलम ली ही नहीं बल्कि आज वापस भी कर दी। उसने कल मेरी कलम केवल ली ही नहीं बल्कि आज वापस भी कर दी। और पहले वाले वाक्य में उसने कल मेरी कलम ली और आज वापस कर दी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें कंजक्शन की सहायता से, एंड की सहायता से, देख रहे हैं, एंड की सहायता से दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं। दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं ना। ये सेंटेंस था आपका, दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं किसकी सहायता से? एंड की सहायता से। यानी तो यहाँ पे एंड क्या हुआ? दो वाक्यों को जोड़ने वाला एक कंजक्शन हुआ। और जब दो वाक्य आपस में कंजक्शन से जोड़े जा रहे हो तब वह कौन सा वाक्य हो जाता है? कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। तो लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब आप सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे तो सिंपल सेंटेंस का जो सबसे लास्ट रूल था यूज ऑफ कंजक्शन एंड, उसमें भी एंड का प्रयोग हुआ था। यहाँ पे नोट करके समझ लेते हैं तब आगे चलेंगे। उसमें भी कंजक्शन किसका प्रयोग हुआ था? सॉरी, कंजक्शन में हम क्या पढ़ रहे थे? यूज ऑफ कंजक्शन एंड। आप लोग ग्रामर एक्सीलेंट खोलकर देख लीजिएगा। तो उसमें क्या है, नोट समझिएगा, उसमें भी हमने सिंपल बनाने के लिए एंड का प्रयोग पढ़ा था
और इस वाक्य में मतलब कंपाउंड सेंटेंस बनाने में भी हम एंड का प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो एंड अगर उस सिंपल में आ जाए तो कैसे पहचानेंगे, या कंपाउंड में जाए तो कैसे पहचानेंगे कि सिंपल वाला है कि कंपाउंड वाला वाक्य है। कंफ्यूजन होगी जब एक ही शब्द का प्रयोग दोनों जगह हो रहा है, तो कंफ्यूजन तो होगी ही, कौन सा वाक्य कंपाउंड का है और कौन सा वाक्य जो है सिंपल का है। तो ध्यान देना है, अगर सिंपल सेंटेंस में एंड का प्रयोग होगा, किसमें, सिंपल सेंटेंस में अगर एंड है तो यह दो शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है, शब्दों को जोड़ता है। अगर दो या दूसरे, राम वेंट टू मार्केट, राम वेंट मार्केट, आई ऑल्सो वेंट विद हिम, राम बाजार गया, ध्यान दीजिएगा, राम वेंट मार्केट, राम वेंट मार्केट, आई ऑल्सो वेंट विद हिम, राम बाजार गया, मैं भी उसी के साथ बाजार गया। तो इसमें क्या हुआ, ये दो वाक्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यही वाक्य एंड से जोड़े जा रहे हैं तो कब ये सिंपल बनेंगे और कब कंपाउंड बनेंगे, इस यही क्लियर करना है, क्योंकि एंड का प्रयोग दोनों हो रहा है। तो कहाँ यह कंजक्शन का काम सिंपल के लिए कर रहा है, कहाँ कंपाउंड के लिए कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम सिंपल बनाने के लिए कहा जाए, यहाँ पे सिंपल भी बनाने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा, राम बाजार गया, मैं भी उसके साथ गया, तो कह सकते हैं राम और मैं बाजार गए। तो 231 का फॉलो करेंगे, प्रोनाउन है, आपको बताया जाएगा, राम एंड आई वेंट मार्केट। क्लियर हुआ, राम एंड आई वेंट मार्केट, राम और मैं बाजार गए। एक कैसा वाक्य बना हमारा, ये कैसा बना, सिंपल। अगर इसी को हम कंपाउंड बनाए तो राम वेंट मार्केट एंड आई आल्सो वेंट देयर मार्केट, या आई आल्सो वेंट मार्केट, ये भी कर सकते हैं। राम बाजार मार्केट, राम बाजार गया और मैं भी बाजार गया। तो या आई आल्सो वेंट देयर कर सकते हैं, मैं भी वहां गया, या वहां पे चाहे आप मार्केट रख दीजिए। तो मार्केट से अच्छा देयर ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, राम वेंट मार्केट एंड आई आल्सो वेंट मार्केट, या आई आल्सो वेंट देयर, मैं भी वहां गया और मैं भी वहां गया। और पहले वाक्य में हुआ राम और मैं बाजार गए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, देख रहे हैं ना, दो अलग अलग वाक्य हैं और इसमें क्या है, दो शब्दों को जोड़ रहा है। क्लियर हुआ, जब एंड दो शब्दों को जोड़े, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़े तो सिंपल सेंटेंस, और जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़े तब कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर हुआ, ओके, आप लोग नोट कर लीजिए इसको।